Vallahi billahi yandı. Ay hem de 2 tane şurada da oldu. Doktor. O zaman çıkarmışlar öyle işte. Bak sen. Ay Tülin. Bak sen. Ana. Bak sen. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 13 अगस्त है। मैं आपका मेजबान नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 16 बड़ी खबरों के साथ। मिडल ईस्ट के जंग के मैदान से इस वक्त की बड़ी हलचल है। हुर्मुज की खाड़ी पर कब्जे की जंग से लेकर लेबनान की सरहदों तक बारूद की गूंज है। एक तरफ ट्रंप का स्टील की दीवार का दावा है तो दूसरी तरफ ईरान का दो टूक ऐलान, जब तक शर्तें पूरी नहीं होंगी हुर्मुज का रास्ता बंद रहेगा। तुर्की की जमीन पर ट्रंप पर मिसाइल हमले की साजिश से लेकर लाल सागर में अंसारुल्लाह के खौफ तक जंग के शोले अब बेकाबू हो चुके हैं। आइए देखते हैं इन तमाम 16 बड़ी खबरों को एक एक करके पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, अमेरिका के टेक्सास में अपाचे हेलीकॉप्टर हादसा, 2 जवानों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास से इस वक्त बेहद अफसोसनाक खबर। सेलोडा के पास अमेरिकी सेना के एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, जिसमें सवार दोनों जवानों की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हेलीकॉप्टर रूटीन ट्रेनिंग पर था। क्रैश के बाद खुले मैदान में भीषण आग लग गई। फौज के अफसरों ने इलाके को सील कर दिया है और हादसे की वजह तलाशने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान का बड़ा बयान। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और गहरा हो गया। ईरान की पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने अमेरिका के उन दावों को झूठा करार दिया कि हुर्मुज की खाड़ी से पाबंदी हटा ली गई है। ईरान ने सख्त लहजे में बयान जारी करते हुए कहा कि हकीकत यह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अभी भी पूरी तरह ब्लॉक है। जब तक ईरान की तमाम शर्तें नहीं मानी जाती, ये अहम समुद्री रास्ता किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर संकट। अमेरिकी नौसेना से एक बेहद परेशान करने वाली खबर है। समुद्र में लगातार बढ़ाई जा रही तैनाती से तंग आकर यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत के कई जवानों ने समुद्र में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। महीनों से लगातार ड्यूटी पर रहने के कारण नाविकों में मानसिक तनाव बेहद बढ़ गया है। नौसेना अफसरों के लिए अपने जवानों की दिमागी सेहत संभालना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, हूती प्रवक्ता याहिया सारी का अकाउंट सस्पेंड। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से इस वक्त एक बड़ी खबर है। यमन के हूती गुट के फौजी प्रवक्ता याहिया सारी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। 1 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स वाला यह अकाउंट लाल सागर में जहाजों पर हमलों के ऐलानात का मुख्य जरिया था। कंपनी के मुताबिक ये कार्रवाई प्लेटफॉर्म के नियमों के उल्लंघन की वजह से की गई है। वहीं आप ये 5वीं खबर देखिए, इराकी वजीर आजम का बड़ा बयान। दोस्तों, इराक से एक और बड़ी खबर। इराकी वजीर आजम अली अल जैदी ने साफ किया कि इराक की जमीन या आसमान का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ हमले के लिए नहीं होने दिया जाएगा। एयर डिफेंस सेंटर के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि इराक की खुदमुख्तारी और सुरक्षा सबसे पहले है। किसी भी बाहरी ताकत को इराकी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने या मुल्क की सलामती से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये दिलेरी इराक ने दिखाई है। क्या वो 56 इंच वाले दिखा पाएंगे? वहीं आप छठी खबर देखिए, अंसारुल्लाह की बड़ी धमकी के बाद असर देखने को मिला। दोस्तों, मिडल ईस्ट में बड़ी खबर, यमन के अंसारुल्लाह गुट की धमकियों के बाद सऊदी अरब के व्यापारिक जहाजों ने लाल सागर का रास्ता छोड़ दिया है। हमलों के खतरे से बचने के लिए सऊदी जहाज अब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के लंबे रास्ते से जा रहा है। इस नए रास्ते की वजह से जहाजों को हजारों मील का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार और तेल की सप्लाई पर गहरा असर पड़ने की आशंका बन गई है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, यूएई का शाही विमान फिर ईरान पहुंचा। दोस्तों, खाड़ी देशों और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच एक बड़ी खबर, यूएई का एक शाही बोइंग जेट अचानक ईरान के तेहरान एयरपोर्ट पर उतरा और सिर्फ कुछ ही मिनटों में वापस रवाना हो गया।
इस रहस्यमयी उड़ान के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या यूएई और ईरान के बीच कोई बड़ा गुपचुप सौदा या वित्तीय लेन देन हुआ है। हालांकि जानकारों का कहना है कि ये दोनों देशों के बीच तनाव घटाने के लिए की गई एक गुप्त मुलाकात है, जिसे सीक्रेट मीटिंग कहा जा रहा है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, हुर्मुज की खाड़ी पर अब अमेरिका का पूरी तरह कब्जा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर अब अमेरिका का मुकम्मल कब्जा हो चुका है। और मुझे लगता है दोस्तों कि या तो 2 पैक एक्स्ट्रा लगा करके भूरे ने रात को सपना देख लिया कि हुर्मुज खुल गया, हुर्मुज खुल गया, चलो नशे नशे में ही मैं एक ट्वीट कर देता हूं कि मेरी बात ईरान ने मान ली और हुर्मुज खुल गया है। पर कुछ ही देर बाद ईरान के फौजी कमांडर कहते हैं कि ये मुंगेरी लाल के सुनहरे सपना देखना बंद कीजिए, हुर्मुज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, तुर्की और फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री की मुलाकात। दोस्तों, तुर्की की राजधानी अंकारा से इस वक्त एक बड़ी खबर, तुर्की के सदर रसब तैयब एर्दोगान और फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास के बीच एक अहम मुलाकात हुई है। बैठक में गजा के गंभीर हालत और तुरंत सीज फायर की मांग पर चर्चा की गई है। एर्दोगान ने साफ किया कि तुर्की फिलिस्तीनी अवाम के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। कैमरे के आगे मजबूती से ये दोनों चेहरे खड़े हुए हैं, पर किस तरीके से मिटवाने की कोशिश और साजिशें इन दोनों के जरिए चली हैं, ये किसी से ढका छुपा चेहरा नहीं है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान के ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की तैयारी। दोस्तों, वैश्विक अर्थव्यवस्था से इस वक्त एक बड़ी खबर, ईरान बहुत जल्द ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक तौर पर शामिल होने जा रहा है। ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर डॉक्टर अब्दुल नासिर हम्मती ने बताया कि भारत में होने वाली ब्रिक्स को अहम बैठक से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस कदम से ईरान को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़े पैमाने पर वित्तीय मदद मिलेगी और अमेरिकी पाबंदियों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में आसानी होगी। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, तुर्की में ट्रेनिंग के दौरान F-16 लड़ाकू विमान क्रैश। दोस्तों, तुर्की से बड़ी खबर, तुर्की वायुसेना का एक F-16 लड़ाकू विमान रूटीन ट्रेनिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। खबर मिलते ही राहत और बचाव की टीमों को फौरन मौके पर रवाना कर दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने हादसे की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि विमान में कोई तकनीकी खराबी आई थी या कोई बड़ा हमला किया गया है तुर्की के F-16 जहाज पर। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, ईरान का बड़ा बयान, ईरान ने अमेरिका के साथ सीजफायर बढ़ाने की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने कहा है कि ईरान की तरफ से किसी सीजफायर की शुरुआत ही नहीं हुई थी तो उसे बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ईरान के इस कड़े रुख से साफ है कि दोनों मुल्कों के बीच जारी गतिरोध और तनाव फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान ने यह मैसेज दे दिया है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, अमेरिका और इजराइल के बीच लेबनान में सैन्य मौजूदगी को लेकर मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि ट्रंप प्रशासन लेबनान में इजरायली सेना की स्थायी तैनाती का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। यह बयान इजरायली रक्षा मंत्री के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि इजरायली फौज दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। वॉशिंगटन ने याद दिलाया कि इजरायल ने सीजफायर समझौते के तहत लेबनान की खुदमुख्तारी का सम्मान करने का वादा किया था। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, तुर्की में डोनाल्ड ट्रंप पर मिसाइल हमले के खतरे की खबर। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। तुर्की दौरे के दौरान उन पर कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल के हमलों का गंभीर खतरा मंडरा रहा था। सीक्रेट सर्विस ने फौरन कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति को एक कैटरिंग ट्रक के जरिए चुपके से दूसरे सैन्य विमान C-32A में शिफ्ट कर दिया। असल एयरफोर्स 1 को चकमे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ट्रंप बिना किसी हादसे के सुरक्षित ब्रिटेन पहुंच गया। वहीं आप 15वीं खबर देखिए, हिजबुल्लाह के हथियार डालने की निगरानी। दोस्तों, लेबनान और इजराइल के बीच
हिजबुल्लाह के हथियार जमा कराने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड और इंडोनेशिया के नामों पर सहमति बन गई है। अब जरा दोस्तों सोचिए कि एक तरफ ये इजराइल है जो ये कहता है कि साहब हिजबुल्लाह के हमलों से कुछ भी तो नहीं हो रहा है, वो कहता है, और यहां पर कुछ नशेड़ी गंजेड़ी रात को क्लबों में अपनी जिंदगी बिताने वाले पत्तलकार कहते हैं कि साहब देखिए कि कुछ नहीं हो रहा है। और फिर ईरान हिजबुल्लाह के हथियार डालने की यह होड़ क्यों चल रही है, मतलब क्या छुपाने की कोशिश है। वहीं आप आखिरी और 16वीं खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारियों को फांसी दिए जाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश तेज हो गया। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा समेत 30 से ज्यादा मुल्कों और यूरोपीय संघ ने एक साझा बयान जारी कर तेहरान की सख्त निंदा की है। इन देशों का कहना है कि ईरान सरकार अवाम की आवाज को दबाने का और खौफ का माहौल बनाने के लिए फांसी की सजा का इस्तेमाल कर रही है। यह वही प्रोपेगेंडा है जो लगातार यूरोपियन कंट्री द्वारा चलाया जाता है, और वही यूरोपियन कंट्री के 30 मुल्क साथ आए और बोले कि भैया ईरान तो बहुत बड़ा जालिम है, उसके खिलाफ यह कार्रवाई होनी चाहिए। अब सोचिए कि ईरान बड़ा जालिम या इजराइल बड़ा जालिम या अमेरिका बड़ा जालिम। जब अमेरिका ने पहला हवाई हमला किया तो ईरान में 168 मासूम बच्चों का कत्ल किया गया। क्या इसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट देखा यूरोपीय संघ में या यूरोपियन कंट्री में? इजराइल लगातार गजा पर, यमन पर, लेबनान में, ईरान में बेतुके हमले करता रहा और मजलूमों को निशाना बनाया। क्या ये 30, 40, 50 मुल्कों की कंट्री जो है वो एक साथ आई, कोई प्रेशर बना पाई? ये एक अहम सवाल है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।